हाँ रहे हैं, ये बिल्कुल सही है और हाँ। ये हम सब मानते हैं, लेकिन वो खुद कह चुके हैं कि हम मुखपत्र नहीं है। हम्म। वो जो उसने जो स्टोरी छापी है जिसमें उन्होंने बाई अ करेस्पॉन्डेंट या बाई अ रिपोर्टर लिखा है, हम्म। स्टाफ रिपोर्टर, वो रिपोर्ट मैं आपको एक ट्वीट भेज देता हूं। एक कोई पटेल साहब हैं जिन्होंने शब्दशः ऊपर से नीचे तक एक एक लाइन इसी तरह लिखी हुई है, इसी सिलसिले से, जो शुरू होती है कहां से? जॉर्ज सोरोस से। हम्म। जॉर्ज सोरोस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को चुना लगाया, उन्होंने शॉर्ट किया था पाउंड, बड़ी बुरी तरह पाउंड गिरा और उसके बाद उनका उनका जो क्लेम टू फेम ये है। लेकिन जॉर्ज सोरोस को थोड़ा और ढूंढिए, जॉर्ज सोरोस एक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन भी चलाते हैं और जिसके बारे में वो दुनिया भर में ऐसे लोगों को पैसा देते हैं, मदद करते हैं उनकी, जो एक्सप्रेशन की आजादी के लिए लड़ रहे होते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए काम कर रहे होते हैं। तो इस किस्से से मेरा जुड़ाव कहां से हो गया, यह भी मैं आपको बता दूं पहले कि मैं प्रोपेगेंडिस्ट कैसे हो गया। मैंने यह किस्सा सामने आने के बाद पता करने की कोशिश की कि भाई हिंडनबर्ग क्या चीज है। हिंडनबर्ग रिसर्च नाम सुनने से लगता है कोई विदेशी नाम है, रिसर्च जुड़ा है, कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था होगी। तो उसको तलाशने के क्रम में मेरे पुराने संपादक बीबीसी में रहे हैं शिवकांत जी, उनको मैंने कहा भाई थोड़ा आप जानते होंगे, ज्यादा नजदीक हैं, हिंडनबर्ग के बारे में थोड़ी बात बताइए। हम्म। मैंने बताया कि हिंडनबर्ग ने क्या आरोप लगाए हैं अडानी समूह पर, और फिर मैंने शिवकांत जी से बात की कि हिंडनबर्ग क्या चीज है। उसमें उन्होंने ये सारी बातें कही जो अभी अश्विनी जी कह रहे हैं या जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से कहा जा रहा है कि हिंडनबर्ग, और ये हिंडनबर्ग एक सटोरिया है, हम्म। इसमें कोई शक शुबा नहीं, नाम से भ्रम में मत आइए। हम्म। वो सट्टेबाज है, वो कंपनियों के बारे में उनकी जड़ खोदने के लिए सामग्री जुटाता है, उसके बाद उनके शेयर या उनके बॉन्ड सेल करता है और उसकी गिरावट से फायदा उठाने के लिए वो सट्टेबाजी करता है। उनकी 106 पेज की रिपोर्ट में आपको सिर्फ 3 पैरा पढ़ने हैं, जिससे आपको ये जानकारी बाकायदा मिल जाएगी। शुरू के 3 पैराग्राफ में आ जाती है कि वी होल्ड शॉर्ट पोजीशंस इन द बॉन्ड्स ऑफ अडानी ग्रुप एंड देयर डेरिवेटिव्स नॉट ट्रेडेड इन इंडिया। ये उन्होंने साफ साफ कहा हुआ है कि हमारा इरादा इससे पैसा कमाने का है, कोई वो अपने को धर्मात्मा या देश दुनिया को ठीक करने वाला नहीं बता रहे हैं। इस वीडियो को मैंने बनाया और इस वीडियो को हमारे मित्र अजीत अंजुम जो दूसरे पत्रकार हैं, उन्होंने शेयर कर दिया ट्विटर पे, लिखा कि भाई आलोक जी ने इस मसले को बड़ी अच्छी तरह समझाया है, इसको देख लीजिए। ये उदाहरण है जिसको इस्तेमाल करके मुझे और अजीत अंजुम को उस कबाल का सदस्य बताया गया है, जिस कबाल का नाम डिजीपब है, हम्म। जो डिजिटल पब्लिशर्स एसोसिएशन है। जिस वक्त सरकार अभी आईटी एक्ट में बदलाव कर रही थी, उस वक्त ये हुआ कि आपको किसी एक संगठन का सदस्य होना चाहिए, ये इस तरह के नियम आ रहे हैं उसमें। तो मैंने भी सोचा भाई बन जाओ, कुछ मित्र लोग हैं, मैं उसका मेंबर बन गया। आज तक मैंने फीस भी नहीं चुकाई है, ना अजीत ने चुकाई है, हम दोनों एक ही समय पर उसके साथ। देश विरोधी करार हो गए। ये गणित जोड़कर, और पता नहीं वो तो मतलब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे चलिए, ये सफाई तो दे दी। किसी कम दिमाग सवाल वाले जो का पूछे काम जा लगा, रहे हैं उन इसलिए। सवालों और के, मुझे और एक बात और क्योंकि सुन लीजिए, आप देश के बड़े संदीप एक बिजनेस लाइन में यहाँ जर्नलिस्ट रहे छोड़ना हैं। जरूरी है। मुझे ये थ्रेड भेजा किसने? हाँ। मुझे ये थ्रेड अडानी समूह के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से एक सज्जन ने भेजा कि देखिए आपके बारे में तो ये कहा जा रहा है। मैंने कहा तो बहुत बकवास है। बोले हाँ मुझे भी बकवास लग रही है। ये यहां से शुरू, वहां से होके नहीं, अब मुद्दे पर आते हैं ना। वो आपने अपनी सफाई दी हाँ आलोक भाई। हाँ। सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं क्या, या ये अब कि मैं जी आ रहा हूं कुछ इसी नहीं का। हुआ, बाजार दुरुस्त है, अर्थव्यवस्था मजबूत है, छवि पर कोई बट्टा नहीं लगा है, सब कुछ ठीक ठाक है? मैं इतनी कहानी इसीलिए लाया कि हिंडनबर्ग कौन है, क्या है, ये रिसर्च हम कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि हिंडनबर्ग बड़ा बदमाश है। लेकिन हिंडनबर्ग जो सवाल पूछ रहा है वो क्या है? हिंडनबर्ग कह रहा है कि अडानी समूह की कंपनियों में इनके प्रमोटर से जुड़े हुए लोगों ने विदेशों में फर्जी कंपनियां खोली हैं, यहां से वहां पैसा ले गए हैं, उस पैसे को उन्होंने उसमें टैक्स बचाने का काम भी किया है, उसमें टैक्स फ्रॉड का इल्जाम है, और उसके बाद वो पैसा घुमाकर कुछ फंड्स में भेजा गया है, जिन्हें जो अपने को म्यूचुअल फंड्स बता रहे हैं, इंडिपेंडेंट बता रहे हैं, लेकिन वो ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने कहीं और कोई पैसा नहीं लगा रखा है। उनका सारा पैसा सिर्फ अडानी समूह की कंपनियों में लगा हुआ है, और वो पैसा घूमकर वापस भारत आ गया है। और क्यों? उन्होंने खुदाई की जो 106 पेज की रिपोर्ट है, उसमें काफी पढ़ना बहुत सिरदर्द का काम है, ये भी बता दूं मैं आपको, मैंने उसको पढ़ा है। हाँ, मैंने पढ़ा। कि दफ्तर ढूंढिए,
फोटो दिखाइए, यहाँ देखिए जो ऑडिटर का दफ्तर है इसमें 23-23 साल के लड़के काम कर रहे हैं, ये आपके हजारों करोड़ के ऑडिट साइन करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आपने वहां फर्जी कंपनी बनाकर ये पैसा घुमा के यहाँ जमा किया, और जब विनोद अडानी, गौतम अडानी के बड़े भाई उन कंपनियों को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके रिलेटेड लोग उनको चला रहे हैं, जिस वक्त वो अडानी समूह में पैसा लगा रहे हैं तो ये डिस्क्लोजर नहीं दे रहे हैं कि हम रिलेटेड एंटिटी हैं, हम प्रमोटर से रिलेटेड एंटिटी हैं। प्रमोटर से रिलेटेड एंटिटी होने का क्या अर्थ है? भारत में नियम है कि किसी प्रमोटर या प्रमोटर से जुड़े हुए व्यक्ति के पास 75% से ज्यादा की हिस्सेदारी अगर होगी तो कंपनी लिस्टेड नहीं रह सकती है। यहां जब वो रिलेटेड एंटिटी को आप पब्लिक एंटिटी के तौर पे दिखाते हैं तो वो नॉन प्रमोटर शेयर होल्डिंग हो जाती है। जैसे ही आप उसको जोड़ेंगे तो इनकी कई कंपनियां लिस्टिंग नॉर्म्स का वायलेशन करती हुई पाई जाती हैं। तो अब पैसा बाहर भेजने का इल्जाम, बाहर फर्जी कंपनियां बनाने का इल्जाम, उस पैसे को घुमाकर वापस लाने का इल्जाम, और लिस्टिंग नॉर्म्स के वायलेशन का इल्जाम। इसके साथ अब दूसरा किस्सा खड़ा होता है कि आप अपने शेयर गिरवी रखते हैं, उनसे बैंक से कर्जा लेते हैं, उनसे आप अपने शेयरों के दाम बढ़ाते हैं, ये एक अलग इल्जाम उसमें आ रहा है। तरह तरह के आरोप हैं। तो इनकी तहकीकात कौन करेगा? हमारा कानून जो है, हमारी जो व्यवस्था है, वो जिम्मेदारी किसकी बनती है? मैं यही पूछ रहा हूं। हिंडनबर्ग, बहुत उस पर मेरे 50 शक हो सकते हैं, बड़ा बदमाश है, वो अपना पैसा कमाना चाहता है, लेकिन उसने जो आरोप लगाए हैं, इन आरोपों की जांच करने की जिम्मेदारी किसकी है? एक ऐसे समूह के ऊपर जो बहुत सेंसिटिव सेक्टर्स में ऑपरेट कर रहा है, जो पोर्ट भी चलाता है और एयरपोर्ट भी चलाता है और डिफेंस में भी, अभी आप देखिएगा एनर्जी के काम में है। तो उस पे जांच करने का काम, पहला काम सेबी का होना चाहिए था। सेबी आज जागा है। आज आपके इस कार्यक्रम से लगभग 1 घंटे पहले जो बयान आया है, जिसका जिक्र आपने किया, और उस बयान में क्या है? कुछ नहीं है। इसी तरह जो बाकी एजेंसियां हैं, 50,000 रुपए के अकाउंट में एंट्री पर सिद्दीक कप्पन को 2 साल से जिस एजेंसी ने जेल में रखा हुआ था, वो एजेंसी कहां है भाई साहब? पिछले 1 हफ्ते से कोई बताएगा? डीआरआई कहां है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें सबसे पहले कोई रेगुलेटर जागा है तो आरबीआई है, जिसने बयान बाद में दिया। पहले उन्होंने एक सर्कुलर अंदर इशू किया बैंकों को कि भाई अपने अपने खाते जांच लो, एक बार जो आपने अडानी को लोन दे रखे हैं, अपनी तसल्ली कर लो कि तुम्हारे सारे कागज पूरे हैं, देने का काम ठीक से किया गया था, और जो कोलेटरल्स हैं वो अपनी जगह पे हैं या नहीं है। लेकिन एलआईसी ने एक बयान दे दिया कि साहब हम वैसे तो इंडिविजुअल कंपनियों पे बयान नहीं देते हैं, तो भाई मेहरबानी क्यों कर रहे हो कि बयान दे रहे हो? और जब दे रहे हो तो ये क्यों कह रहे हो कि हमने अडानी समूह के शेयरों में पैसा लगाया है? आप ये क्यों नहीं बता रहे हो कि अडानी की किस कंपनी में पैसा? अडानी समूह का कोई शेयर बाजार में नहीं है। अडानी की 7 या 9 कंपनियां हैं, उनके शेयर्स हैं। आप बाकायदा लिस्ट बना के बता सकते थे कि किस कंपनी के कितने शेयर आपके पास हैं, आपने किस एवरेज प्राइस पे खरीदे हैं। ये आपने आज तक नहीं बताया है। आपने कहा इतना रुपया टोटल लगाया था, इतना रुपया हो गया बाजार में, हम घाटे में नहीं है। हाँ, 52,000 करोड़ था, 36 हुआ, अब 12,000, 11,000